हो गया शुरू। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। हेलो सुपरवार, राम राम। सैम नंबर आ गई। जय हिंद भाई, कैसे हो? एकदम से जोर जोर का झटका धीरे से लगा है ना। चलो आ जाओ एक बार सारे के सारे लाइव। लवी भाई, पंकज, नए बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। छोटी बड़ी अपडेट वहीं मिलती रहेगी, हर चीज के लिए लाइव आना जरूरी नहीं होता। ठीक है। प्रीत गुदारा, जय हिंद गुरु जी। पहले तो ऑल द बेस्ट सभी को जिनका कल पेपर है। अच्छा करके आना, रिजल्ट भी आएगा, ज्वाइनिंग भी, सब कुछ होगा। ठीक है ना। आपकी मेहनत, आपके 5 साल जो आपने खपाए हैं। राम राम भैया, शोक, नमस्ते। नमस्ते सर। ग्रुप डी वालों का डिपार्टमेंट कब मिलेंगे? प्रियंका सर, जेई का रिजल्ट कब आएगा? अब तो परमिशन लेनी पड़ेगी ऊपर से। कंपटीशन कर दिया गुरु जी। क्यों होनी चाहिए भर्ती कंप्लीट? क्यों होनी चाहिए कंप्लीट भर्ती? इसलिए होनी चाहिए भाई, 5 साल हो गए। ठीक है ना। बीच में एक ही भर्ती आई, आप सभी को पता होगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। इसलिए भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है ना। नमस्ते भाई, नमस्ते। भारत माता की जय भाई, वंदे मातरम। सर ग्रुप डी वेटिंग। जेई का रिजल्ट सर कैंसिल कर सकती है कोई, किसी को कुछ कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात तो। ऐसे तो फिर कल किस किस का पेपर है पहले तो बताओ। 56 का पेपर, 57 वालों, किस किस का पेपर है आप सब में से? ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी पे भरोसा रखना, अच्छे से पेपर देना। पेपर में जो भड़क है, बस स्टैंड पे मिलेंगी, बस में जाते हुए मिलेंगे, वो पढ़ते हुए मिलेंगे। आपको लगेगा कि यही पढ़ रहे हैं सारे के सारे। 56 का है। ऑल द बेस्ट। मॉक टेस्ट नहीं है, जिंदगी समझ के पेपर देना है। किसी के कहने से मॉक टेस्ट नहीं हो जाता। तो ऑल द बेस्ट। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा है, मेरा पेपर है। तैयारी पे भरोसा रखना, और हमें ये सोचना कि हाँ, आज का दिन मेरा है। और फिर पेपर में धड़ल्ले से दे के आना कि हाँ सर। एक दूसरी जो भड़क होती पेपर में, जैसे हर रो में 6-6 बच्चे बच्चे बैठते हैं, 24 बच्चे होते हैं हर में। तो एक पेपर के टाइम कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप रखना। एक दूसरे की तरफ मत देखना। आपको लगेगा कि बराबर वाले को सब आता है, वो नीची गर्दन रखेगा ना, वो नीची गर्दन देखना ही नहीं किसी की तरफ। सर ग्रुप डी भी लिखो, लिख लिया ले, ग्रुप डी भी लिख लिया मेरा। और बता। ठीक है, आचार संहिता भी लिख दूं, कोड ऑफ कंडक्ट भी लिख दूं। ये पता है दूसरे की बातें होती हैं। अगर ये मॉक टेस्ट है तो जो भाई मॉक टेस्ट बोल रहे हैं 56 को, 57 को, वो खुद पेपर ना देने जाएं, तब तो हम माने कि हाँ, मर्द आदमी है। ठीक है। ये बच्चों की हरकत होती है कि पेपर उससे 1000 गुना। उसने तो जम दम भी नहीं लगाया होगा, हमने सीटी क्वालिफाई के लिए दम लगाया था कि सब बच्चे पेपर में बैठे। लेकिन 90%, चलो वो नहीं हो पाई वो बातें, लेकिन फिर भी एक ही बात बोलते हैं, आपकी मेहनत है, जायज है। जिन बच्चों का नहीं हुआ, आगे तैयारी करो। आपको अगर कोई गुमराह कर रहा है किसी भी प्रकार से, बुजुर्ग बोलते हैं कि पीछे वाली को, लकीर को मिटा देना चाहिए, आगे तैयारी करो। दिसंबर में आ रहा है, अपना दम दिखा देना। दिसंबर कोई दूर नहीं है। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ऑफिसर वाला दिमाग भी पेपर में लेके जाना है, पॉजिटिविटी लेके जानी है। किसी भड़क की भड़क नहीं लेके जानी है। ठीक है ना। जैसे आज बारिश हुई, कई तो इसे कहेंगे मैंने बोला था मी बरसेगा, कहाँ था है, बादला ही कोथली देखा था। कई अगर ऐसे, मतलब खुद ही इतनी हवाबाजी बना लेंगे, मतलब गजब के लोग हैं। अरे पेपर आया है, अब तो होने ही होने हैं।
तो पेपर होना ही होना है, अब क्या दिक्कत है। पुलिस की भर्ती थी, ये पहले ही आनी थी, देखो आज दिन में टपक पड़ी। हर कोई एडवोकेट बना बैठा, हर कोई टांग खींच रहा है। पहली बात तो जो 56 ग्रुप और 57 ग्रुप में जो भी हरियाणा पुलिस में ग्रुप डी में जो लगा है, बिना दहेज के शादी करेगा। यहीं से शुरुआत होती है आपके जीवन की, जहां पर आप भ्रष्टाचार शुरू करोगे। महंगी गाड़ी लोगे, सोना चांदी जो भी जेवरात लोगे, यहीं से तो आप भ्रष्ट अफसर कहलाओगे। मैं गारंटी देता हूं, जिसने भी दहेज लिया हो और वो एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखा दे, लिख के दे देता हूं, उसके अंदर पैसे की लालसा होगी, वो जरूर बिकेगा हर स्टेप पर। देंगे तब भी मना करना, नहीं मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। सीधा सा सीधा मतलब होता है दहेज का कि भ्रष्टाचारी है वो आदमी। अब वो तो पार्टी उल्टी के कमेंट मत किया करो यार, ऐसे वो छोड़ो। तो एक आपने ये देखा भी हुआ, ये रहा, जो भी रेगुलर रिक्रूटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट होती है, वो या प्रमोशन की हो, जो रेगुलर, जैसे आपकी भर्ती है 56-57 की रेगुलर, ठीक है। अगर आपकी रेगुलर रिक्वायरमेंट है, अपॉइंटमेंट है ऑफ या और प्रमोशन है थ्रू द यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब हर, जैसे हमारा एचएससी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, ठीक है, यूपी का यूपी ट्रिपल एससी है, तो हमारा यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, और एनी अदर सैचुरेटेड अथॉरिटी कैन कंटिन्यू requirements through non-saturated bodies will require priority clearance of the commissions। तो आप पेपर भी दोगे, ज्वाइनिंग भी मिलेगी, किसी ऐसे अनपढ़ के आगे कि सर हमारा कुछ नहीं होगा, इन चीजों से दूर रहना है। एक ही लेटर लिखना होता है इलेक्शन कमीशन को कि हमारी भर्ती अटकी हुई है और हम भर्ती पूरा करना चाहते हैं, पेपर होंगे, टेंशन मत लो, तैयारी करो। चाहे आपकी शादी ही नहीं करेंगे वो अलग बात है, आप ठीक है, फिर मोल की लांदे फिरोगे, हुई फिर काले गट्टे वाली फिर रोंदे फिरोगे, ठीक है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो मजाक की बात है, दिल पे मत लेना, मजाक भी जरूरी है। तो आप अपनी तैयारी प्रॉपर रखो, कल के पेपर को भी यार पूरे बेहतरीन तरीके से दे के आना है, ठीक है। और ये जो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी जो भी आई है या है, ये अगले सीटी के अंडर आएगी, इस सीटी में फॉर्म भी भरवा लेंगे, ठीक है, और फिर अगले सीटी में उसको रीएड कर देंगे। बस अपनी तैयारी करो, समय बताएगा बहुत बेहतरीन तरीके से कि आप ही बता दो, आप ही बता दो वफादार कौन है, वरना वक्त तो बता ही देगा गद्दार कौन है। तो ऐसे चिट्ठे आएंगे सामने, तुम देखते रहोगे कि ये आदमी, अपनी पढ़ाई जारी रखो। दोनों हाथों में लड्डू रखने वाले लोग कभी किसी के हुआ नहीं करते। जब हम सीटी क्वालीफाई की मुहिम छेड़ रहे थे तो जो टॉपर बच्चे थे वो हमारा विरोध कर रहे थे, लेकिन हमें पता था चलो कोई नहीं, कल हमारी बात को समझेंगे, और उनको समझ में भी आई वो लास्ट में। लेकिन उनके डर से हमने ये नहीं कि सीटी क्वालीफाई की मुहिम को बंद कर दिया था ना, नहीं किया। लेकिन दोनों हाथों में लड्डू रखने वाले आएंगे समझ में, देखियो मजा आएगा जब उनकी पोल खुलेगी। बाकी बेशर्मों की क्या पोल खोलनी। सर जिनका एग्जाम 1 अक्टूबर, उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, पेपर होंगे, पढ़ाई करते रहो। ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है? हो सकती है, लेटर ही लिखना है कि सर हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कि सर ऐसे ऐसे है, हमारी भर्तियां लटकी हुई हैं और हम ज्वाइनिंग करेंगे। और वैसे भी आपको पता है चेयरमैन डबल एज ही है, जो कानून के जानकार है। चलो आप और हम तो इतने नहीं जानकार, वो तो खुद एक बहुत बड़े ओहदे पर रह के आए, फटाफट ज्वाइनिंग के सारी चीजें पता है। आपका काम सिर्फ पेपर देना है बेहतरीन तरीके से। जिस भी बच्चे का रोल नंबर आया है हरियाणा पुलिस में 56 में 57 में या जेबीटी का जो एग्जाम होगा, प्लीज पढ़ाई करें। पीएसटी रिजल्ट टपक जाएगा, अपनी तैयारी करें। सर जो लड़कियां, मास्टर जी जो लड़कियां दहेज, अरे लेना हो तो बहानेबाजी खूब होती है कि सरकारी लगा हुआ होगा, ये होगा, फलाना होगा। जिसको दहेज लेना है, क्यों? लड़कियां भी गवर्नमेंट जॉब देख रही हैं, लड़कियां गवर्नमेंट जॉब देखेंगे भाई। आप अपनी बहन से सोचो, आप अपनी बहन की शादी किसी बेवड़े से कर दोगे? अब इन पे विश्वास को नहीं है, लेटर भी लिख देंगे, नहीं भाई ये ऑफिशियल है, इसका 22 कॉलम नंबर हमने स्क्रीनशॉट लिया था।
आप अपनी बहन की शादी किसी टटपुंजिये से कर दोगे कि जो पढ़ता नहीं हो, लिखता नहीं हो, गवार हो? स्टेबिलिटी देखती है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन 11 है, एक छोड़ के जाएगी, सोडियम पॉजिटिव बनाएगी। क्लोरीन 17, एक लेके जाएगी, 2 8 8। दुनिया की हर चीज स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, तो आपकी बहन और मेरी बहन भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। समझ में आया? इसीलिए वो स्टेबिलिटी वाला, चाहे जॉब वाला हो, चाहे घर वाला हो, घर बार वाला हो, जमीन जायदाद वाला हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो देखा जाता है। अब बहानेबाजी मत मारा करो कि दहेज सर वो ऐसा होता है, वो सर। भाई देखो, ज्वाइनिंग वैनिंग सर, आपको क्या लगता है पानी सर ज्वाइनिंग दे देगा? अच्छा, दी हुई है, उसको क्या दिक्कत है? और ऊपर से रूलिंग पार्टी है दोनों तरफ, फिर तो और भी दिक्कत नहीं है। ये तो हो सकता है कि ऊपर किसी और की सरकार हो, नीचे किसी और की सरकार हो, तो हो सकता है कंट्रोवर्सी हो, वो मना भी कर दे, ऊपर से फोन आ जाए। इतने तो समझदार आप भी हो। भाई मैं तो इतना कहूंगा, 25 जनवरी मतदाता दिवस है, पढ़ाई करो, आपका मत का प्रयोग बेहतरीन तरीके से करना, वो जब चुनाव हो। तुम सभी यूट्यूबर बस रुपया कमा रहे हो। अच्छा, फिर तू जॉब लेकर क्या करेगा? आप भी जॉब लेके कुछ ना तो करोगे, तो सबसे पहला बहू ले होगा। बोला यूट्यूबर पैसे कमा रहे हो। यहाँ के देख जो मास्टर खड़े होते हैं, 15 15 साल पढ़ाते हुए होगे। या तो बोलो कि सर मैं समर्पित भाव से पढ़ रहा हूं, मैं तो सर जिंदगी ताउम्र बिना पैसे के नौकरी करूंगा। फिर तो मान नहीं। 50,000 सैलरी मिले ना, तो 5,000 डोनेट करके मेरे पास आ जाना कि सर मैंने 5,000 डोनेट किए हैं, मैं सर समाज सेवी हूं। ठीक है? चलो 2600 का बताना, दे देंगे स्टेशन 2600 को भी ज्वाइनिंग दे देंगे। और रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी अपने एस्टेट की तैयारी करो बेहतरीन तरीके से। और टीजीटी वाले भी, टीजीटी की वैकेंसी आएंगी इलेक्शन के जस्ट बाद। कोई सोच रहा हो इस सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेईमान आदमी भगवान देखता, भगवान देखता है, तो मूड ऑफ नहीं करना है। 56 का पेपर दिल से देख के आना है, फोड़ के आना है। ठीक है ना? मूड ऑफ क्यों करना है? किस बात का मूड ऑफ? बात कर ले, मूड ठीक हो जाएगा। मूड के लिए तो आए हैं, मूड ऑन करना है। ठीक है ना? और बस एंजॉय करना है। मूड ऑन के लिए तो आए हैं लाइव, तभी तो मैं इनके कमेंट देख रहा हूं। मत जल चिल रहना है, मस्ती में रहना है। सुबह बढ़िया ऐसी तेज पत्ती की चाय पी के एंट्री मारनी है। और जो भड़क आसपास रिवीजन मार रहे हैं उनसे दूर रहना है, रूम में किसी से बात नहीं करनी है। और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रॉपर, 20 क्वेश्चन किए, 20 में से आपने 16 कर लिए, 4 छोड़ दिए। 100 के 16 के 16 खाने जो हम फील करते हैं पहले से ही फील करने हैं। अगले 20 क्वेश्चन किए आपने, उसमें से 13 आए, 13 के 13 क्वेश्चन फील करने हैं। बाद में ये बहाना कोई नहीं सुनता कि सर मेरे खाने रह गए, मेरे पास टाइम नहीं था। दुनिया रिजल्ट मांगती है। आधे नंबर से रहो चाहे 20 नंबर से रहो, एक ही बात बोलेंगे, पढ़ाई नहीं की। लेकिन वो तो आपको पता ना कि आपने कितनी तपस्या की है। जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखा गलत है, मुझे नहीं आता, अगले क्वेश्चन पे टप जाओ, उस क्वेश्चन पे खराब टाइम नहीं खोटा करना। जिस क्वेश्चन को नहीं आता और उस क्वेश्चन पे आपने 1 मिनट दे दिया, तो समझ लो दिमाग में नेगेटिविटी घुस गई। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे। पहले अगर हमने 100 में से 70 72 75 क्वेश्चन कर लिए, 60 भी कर लिए, तब भी सोच लेना आप बहुत अच्छी तैयारी पे बैठे हो। फिर दूसरी बार में जब जाओगे, तब कुछ 15-10 क्वेश्चन फिर लपेट मारोगे। फिर कुछ मैथमेटिक्स और कुछ रीजनिंग के होंगे, 5-7 क्वेश्चन वहां से ले मरोगे। धीरे धीरे 75-80 का स्कोर हो जाएगा, जो आपको नौकरी दिला देगा आराम से, अगर पेपर आसान से आसान आता है। 20 ग्रुप सेफ है, क्यों उछाल रहे उस मुद्दे को?
या 20 ग्रुप कमेंटों में करके अच्छा है, ना उछाला करो किसी बात, जो बात दब जाए ना, बुजुर्ग बोलते हैं, वो दबा देनी चाहिए। पूरे हौसले से जाना है कि हाँ मैंने 56 ग्रुप का पेपर है, मेरा 57 का मैंने फुल तैयारी कर रखी है, मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ आया है, मैंने अब ऐसा फील हो रहा कुछ नहीं आता, ऐसी, ये ह्यूमन नेचर है। सर किससे बात करें? अरे माँ से बात कर लो, पिताजी से बात कर लो, फिर दोनों से बात करके कोई तीसरा भी होगा जिंदगी में। और खासकर 56 ग्रुप वाले तो ग्रेजुएशन वाले हैं, उनके पास तो अल्टरनेट मिलेगा, कोई शादीशुदा होगा, अपनी अंजलि से बात कर लो, मन फ्रेश कर लो। मैं तेरे तारे तोड़ लाऊंगा, मेरे बाबू ने थाना थाया, अभी रुके भी होगे कहीं पंचकुला यमुनानगर, उसने पूछा भी होगा बाबू थाना थाया, तो कहीं पर बैठे होगे तो नशे पसे से दूर रहना है, क्योंकि फिर आप सुबह, आपको पता, आपको लस्सी पीते फिरोगे, दही पीते फिरोगे, ये नशा पता जो भी बीमारी हो इसको घर आके कर लेना, वहां नहीं करना है, फ्रेश मूड में जाना है। ठीक है ना? किसने ऐसे जाना है जैसे शूटिंग पे अमिताभ बच्चन जा रहा है, बढ़िया से कपड़े पहन के, वेल ड्रेस होके, बढ़िया सा परफ्यूम मार के, बढ़िया चेहरे पे खुशी लेके। ठीक है ना? डर सबको लगता, गला सबका सूखता, ऐसा नहीं करना है कि सर देखो, अगर आपके मन में घबराहट है तो ठीक है यार, तैयारी है तभी तो घबराहट है। ऐसे जुल्फे मार के कई लड़कियां बोल देती हैं अपन टेंशन नहीं लेती, वो टेंशन इसलिए नहीं लेती क्योंकि उसको अक्खर नहीं आता। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी उसी आदमी को होगा जो जीवन में तरक्की करने की तरफ बढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा। समझ में आया? तो क्यों, हाँ आचार संहिता में ज्वाइनिंग होती आई है, पहले भी होती आई है, पहली बार नहीं होगी। सर तारे ना तुड़वाने, सीटी क्वालिफाई करना है, कोई बात नहीं, अगला हो जाएगा, अगले में कर लेंगे ट्राई, पिछला नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये भी आपके ही भाई है। ठीक है ना? इन्होंने आप मेहनत कर ली, बस इनके लिए दुआ करना कि चलो इनकी कोई तो लगे। देखो जो अच्छा इंसान होता है, जो ह्यूमन नेचर होता है, जो अच्छा नेचर होता है इंसान का, वही चाहता है कि चलो मेरा नहीं हुआ, इसका तो हो गया। तो इनके लिए दुआएं करना कि इनकी भर्ती अच्छे तरीके से सिरे चढ़ जाए और सारे बच्चे लग जाएं, बस फिर आपकी बारी है। ऐसा तो है नहीं कि ये भर्ती आ गई सर, आगे तो कोई दुनिया की सारी भर्ती खूब आएंगे भर्तियां तो, टीजीटीबी, जेबीटीबी, पीजीटीबी, हरियाणा पुलिस की भी भर्ती देख लेना, सब इंस्पेक्टर की भी आएगी इलेक्शन के बाद। हाँ ये लगेंगे तभी तो छोटे बच्चों की बारी आएगी। हाँ ग्रुप डी की वैकेंसी भी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब तो 56 हरियाणा पुलिस के लिए दुआ करो, ये भर्तियां निपट जाएं और ये बच्चे ज्वाइनिंग करके अपना मूव ऑन करें, और यहां से फिर नया ग्राउंड तैयार हो, नए खिलाड़ी गए। पैनिक नहीं होना है, माउंट एवरेस्ट पे थोड़े चढ़ रहे हो पैनिक होने की, पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, सफेद पेज आएगा, पेन मिलेगा, एचएससी लिखा हुआ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, बैठ के धड़ाधड़ पेपर देना है। पेपर में इतना कॉन्फिडेंस रखना जितना राजपाल यादव ने उस मूवी में किया था जो खली से लड़ रहा था। बाहर आते ही तुम बेशक से मूत्र विसर्जन कर देना, सलवार में ही, पैंट में ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना, चाहे कितना भी भयंकर क्वेश्चन हो, हाँ कर लूंगा, वहां कॉन्फिडेंस लूज मत करना। बस जो आते आते गलत होते हैं 2-3 क्वेश्चन, जिसकी वजह से हर बार कोई ना कोई बहुत अच्छी तैयारी के बच्चा रहता है, वही रीजन है। हम तैयारी करके जाते हैं लेकिन घबराते हैं, फुल टेंशन है, कोई बात नहीं, टेंशन है, अच्छी तैयारी है तभी तो फुल टेंशन है कि हाँ मेरा होगा नहीं होगा। वरना जो टेंशन नहीं लेते उनका क्या है, उनका तो कुछ भी नहीं है, ना इधर के ना उधर के। वो ये जो इंसान इस टाइप के होते हैं ना कि मुझे टेंशन नहीं होती, तो समझ लेना कि वो सही रास्ते पर नहीं है कभी भी जिंदगी में। आपको टेंशन तभी हो रही है जब आपकी तैयारी है,
आपने माँ बाप की परवाह है कि हमारा जिम्मेवारी का टाइम आ गया है, उन्होंने बहुत कमा लिया, वो बूढ़े हो चुके हैं, अब हम कंधों पर जिम्मेवारी लेंगे। और जब इंसान पर जिम्मेवारी लेने का एहसास आता है तो डर भी होता है, एंजाइटी, घबराहट सब कुछ होती, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं। कुल नंबर आएंगे 100/100, 5 लिखाई के 105। सर मेरा भी नाम आ गया पीएसटी में, पढ़ो। पढ़ो क्यों नहीं। सर जेबीटी का एग्जाम 28 सितंबर का है, फिर क्या दिक्कत है उसमें। ज्वाइनिंग बाद में दे देंगे पेपर लेके। जेबीटी में दिक्कत क्या है, पेपर हो जाएगा। अब चाहे सरकार जिसकी भी बने, पेपर को तो कैंसिल कर नहीं सकती, तो फिर किस बात का घबराना है। आप कह रहे हो कि 28 सितंबर का पेपर, 1 अक्टूबर का इलेक्शन है, तो आप 1 अक्टूबर का, हमें क्या मतलब, वो तो नेताओं का है, नेताओं का चुनाव, हमें क्या मतलब, हमारा चुनाव कब है, 28 तारीख को। हरियाणा पुलिस का ये एग्जाम नहीं होगा जो नई भर्ती आई है, इसका अगली टर्म में होगा। वो 1 अक्टूबर को इनका सीटी, आपका थोड़ा है, आपको 28 सितंबर को टारगेट करके पढ़ना है, बस बात खत्म। स्टडी मंत्रा के चित्ते तैयार हैं। फिर स्त्रीलिंग में चित्ते का, तो अपनी जो बहन है वो क्या हुई, चित्तन। हाँ दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रात को जैसी कोई अपडेट आएगी नीचे डाल देंगे टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, स्टडी मंत्रा एजुकेशन। और बताओ, हरियाणा पुलिस वालों अपनी तैयारी को बूस्ट करो, रिवाइज करो बार बार, यूट्यूब की जर्नी छोड़ दो। हाँ जेबीटी वाले यूट्यूब पे अपना क्लासे लगाओ, जो जो देखना है। अच्छा शेर नहीं होगी, चलो क्लास नहीं लगानी अब। 56 57 हरियाणा पुलिस, चलो हरियाणा पुलिस का तो पड़े हैं 10 दिन, वो तो लगा भी ले, जिसकी भी लगानी है। 56 57 वाले मस्त रहे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। पर स्टडी मंत्रा की मादा चित्ता भी तैयार है। चलो, और कोई चुटकुला सुनाना चाहता हो। मूड फ्रेश है, खाना वाना खाया, मैसेज आ चुका होगा, बाबू ने थाना थाया। क्या पता कोई बाबू बियर पी के ऊपर टांग के हो। तो उन बाबुओं से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज कुछ ऐसी हरकत ना करें, सुबह फिर सर वर दुखेगा, जो पियक्कड़ बताते हैं कि सर दुख रहा है, दही दे दे, लस्सी दे दे, पेपर खराब हो गया। नेक्स्ट सिटी नवंबर या दिसंबर में तैयारी करना शुरू कर दो अभी से। और जो एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी वो अगले सिटी में आएगी। अबे पार्टी का जिक्र मत करो यार, तुम फिर एक और नोटिस निकलवाओगे मेरा। हम्म, और कोई जिक्र कर लो। नहीं कमेंट इग्नोर नहीं मार रहा भाई, देख लो यार कितने फास्ट है, दिख नहीं रहा। हाँ मौसम भी अच्छा आजकल है ना। ग्रुप डी की वेटिंग, नहीं वेटिंग मुश्किल है अब, बाकी क्या पता सरकार कर भी सकती है। जो रनिंग भर्ती है ना उसमें कोई ज्यादा अड़चन नहीं आती। जैसे आज कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो सरकार नई वैकेंसी पब्लिश नहीं कर सकती, इसलिए आपने देखा होगा 3 बजे से पहले पहले, 3 बजे से पहले पहले खूब नोटिस आ रहे थे, ठीक है, तो उनके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। नया कुछ पब्लिश नहीं कर सकते, कोड ऑफ कंडक्ट की कुछ जो प्रोटोकॉल होते हैं वो तो सबको निभाने पड़ते हैं, उनके से ऊपर कोई नहीं है। भाई देखो, जो आप जो बोल रहे हो, ये नेगेटिविटी फैला रहे हो कि गवर्नमेंट बदल गई तो कूड़े में रिजल्ट जाएगा, ये मत बात फैलाओ यार, पढ़ने दो बच्चों को। वो उस बात पे हम नहीं जाना चाहते कि किसकी सरकार बनेगी और क्या बनेगी, हमें क्या मतलब। जो लगेगा उसको कोई, वो तो लग लिया, रिजल्ट आएगा उसकी ज्वाइनिंग होगी।
हाँ सेफ है 56,000, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने नहीं किसी ने नहीं डसा तो सेफ है वो आपकी मर्जी भाई। आप जिस भी पार्टी के जिम्मे जिंदाबाद लगा रहे हो वो आपकी मर्जी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अपना पेपर अच्छे से दें, बेहतरीन तरीके से दें। ठीक है, पेपर का लाइव सोल्यूशन ऐसे ही आना है या फिर गूगल करके आना है? चलो बाय बाय मास्टर जी। ठीक है, बाय बाय भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो। ठीक है ना? हाँ, कुछ नहीं होगा, जो होगा सही होगा, बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं।